हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। रिसेंटली कई कंपनीज़ ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की है और ऐसे में एक और कंपनी है जिसने बोनस शेयर अनाउंस किया है और साथ ही उसकी रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस की है। मैं बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक ने अपना फर्स्ट एवर बोनस शेयर अनाउंस किया है, इसलिए एचडीएफसी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो कंपनी ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की है। अब किस रेशो से ये बोनस शेयर मिलने वाला है, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, कब तक इन्वेस्टर के अकाउंट में ये बोनस शेयर आ जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और जिन इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक है उन वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये एक लीडिंग कंपनी है और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आता है और सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और बैंकिंग सेक्टर में तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर में ये सेक्टर लीडर कंपनी है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो एचडीएफसी बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं वो स्ट्रांग है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। लेकिन अगर मल्टी बैगर रिटर्न्स की अगर आप सोच रहे हैं तो इस कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपनी है और ऑलरेडी जो है वो काफ़ी अपने एक लेवल पे आ चुकी है। मीन्स ये जितना ग्रो कर सकती थी उतना ग्रो कर चुकी है। मीन्स इसमें जो ग्रोथ है वो एक स्लो पेस में ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ अब इसमें देखने को नहीं मिल सकती है। इनफैक्ट इसके कंपैरिजन में आप सेकेंड नंबर पे जो बैंकिंग कंपनी है आईसीआईसीआई, उसमें इसके कंपैरेटिवली फास्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट करना जो है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो ग्रोइंग इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी का बैकबोन माने जाने की वजह से इस तरीके की जो कंपनी है एचडीएफसी बैंक, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक्स को जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। अब अगर बात करते हैं हम सेफ़ इन्वेस्टमेंट की, तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम होता है। कई बार तो म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न है वो एक सिंगल स्टॉक से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो किसी एक स्टॉक में नहीं लगता है, कई स्टॉक्स में आपका पैसा जो है फंड एलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से जब मार्केट के अप एंड डाउन्स होते हैं तो वहाँ पे बैलेंसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो आपका पैसा है वो काफ़ी अच्छे रेट से कंपाउंडेड होकर ग्रो होता है। तो अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रही हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, किसी कंपनी पर अपनी एनालिसिस लगाना खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। इसकी डिटेल्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसके बोनस शेयर की। तो 1:1 के रेशो से ये बोनस शेयर अनाउंस हुआ है। मींस एक पे एक और बोनस शेयर आपको मिलेगा। मींस अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 और मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे और इसी के प्रोपोर्शनेट जो शेयर प्राइस है वो हाफ हो जाएगा। तो सपोज़ आज इसका शेयर प्राइस 2000 का है तो वो हाफ होके हो जाएगा 1000 पे। मींस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगे, मींस हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेनिफिट होगा तो लॉन्ग टर्म में जब इसके शेयर प्राइस क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी वजह से इन फ्यूचर इसका शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा एंड नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होने की वजह से उस पर आपको बेनिफिट होगा। और किसी भी कंपनी में जब कोई बोनस शेयर या कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाता है। वैसे कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे भी आते हैं,
लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि शेयर प्राइस अगर कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो उसके शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाते हैं और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से ये वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होता है। शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है, लिक्विडिटी आती है, इसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे बोनस शेयर में इस तरीके से फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी अगर अभी इसका शेयर प्राइस देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप कहीं भी इसे लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो की जा सकती है। और अब हम इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे तो 27 अगस्त को इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया हुआ है। मीन्स 27 अगस्त से पहले जिनके पास भी HDFC बैंक के शेयर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है बोनस शेयर का। और उनके डीमैट अकाउंट में 18 सितंबर को ये बोनस शेयर जो है वो क्रेडिट भी हो जाने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बोनस शेयर का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो इसकी रिकॉर्ड डेट से पहले आप इसको बाय करके रख लीजिए ताकि आप भी इसके शेयर होल्डर बन जाएं, आपको भी ये बोनस शेयर का एडवांटेज मिल जाए। अब बात करते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी जो है फाइनेंशियल 26 का Q1 का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। तो वहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट में 18% का जो है वो जंप भी देखने को मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड देने की भी अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है वो ₹5 पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो डिविडेंड कंपनी दे रही है तो कंपनी ने जो अपने HDF फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टेक सेल किए थे IPO के थ्रू, तो उससे जो इनको फंड कलेक्ट हुआ है 10,000 करोड़ का, उसी में से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो काफ़ी सारी न्यूज़ेस मैंने आपको बता दी। एक तो कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करने जा रही है, देन डिविडेंड देने जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आप अभी इसको जो है लॉन्ग टर्म के हॉरिजॉन से देख सकते हैं। अगर फ्रेश बाय का सोच रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ग्रोथ की मैंने बात की तो इसमें एक स्लो रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, एक स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब इस बोनस के बाद ये स्टॉक काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है और आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे एक लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।